हेलो एवरीवन। तो आज हमारा +1 फिजिक्स काइनेमेटिक्स के ऊपर लेक्चर नंबर 9। आई होप आपने पिछले 8 लेक्चर बहुत अच्छे से अटेंड किए और समझ लिए हैं, होमवर्क कर लिया होगा। लास्ट 3 लेक्चर्स में मैंने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया था। हमने बहुत सारी चीजें ऊपर फेंकी, नीचे फेंकी, तो उनकी स्टडी की थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ने वाले हैं। ओके, काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस आपको आती हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut हाफ at स्क्वायर। दे आर एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसीलिए हमने ग्रेविटी वाला पढ़ा, बिकॉज ग्रेविटी में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है g 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा अगर वही कांस्टेंट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में आ जाए तब भी काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस वैलिड है। ओके, हमने 3 लेक्चर्स में इतना अच्छा बेस तैयार कर लिया है कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज्यादा इजी, इंटरेस्टिंग लगेंगे, हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशंस में आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चंस। ठीक है, बट यस आपको समझ बड़ी जल्दी जल्दी आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। A body travels 200 centimeter in first 2 seconds and 220 centimeter in next 4 seconds। साथ में दिया हुआ था moving with constant acceleration। तो नहीं लिखा उसने, डीएक्सेलरेशन लिखा है या रिटार्डेशन लिखा है। वो एक ही बात है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या कांस्टेंट रिटार्डेशन है। बेसिकली ये कांस्टेंट होना चाहिए तब इक्वेशंस वैलिड है। लेट्स डू। बॉडी ने फर्स्ट 2 सेकंड्स में इतना ट्रेवल किया, नेक्स्ट 4 सेकंड्स में इतना ट्रेवल किया। कहता बताओ 7th सेकंड के एंड पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ओके, सी हियर, यहां से चलना स्टार्ट किया टाइम 0 पर। एक बॉडी ने यहां से चलना स्टार्ट किया। ओके, इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स इट हैज ट्रेवल्ड 200 सेंटीमीटर। बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स इट हैज ट्रेवल्ड 200 सेंटीमीटर एंड इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, हाँ जी, फर्स्ट 2 सेकेंड्स इतना, नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, हाँ जी, कितना वक्त हो चुका होगा यहां पे सर? 6 सेकेंड्स। पहले 2 सेकेंड्स में इतना, नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में इतना, तो वक्त टोटल कितना हो चुका है? देखिए यहां पे क्लॉक ऑन कर दिया जाता है तो क्लॉक में टाइम निकलता जाएगा। तो जब तक यहां पहुंचा 2 सेकेंड हो गए, जब तक यहां पहुंचा उस क्लॉक में टाइम कितना हो गया है? 6 seconds. It has traveled 220 centimeter. Okay. हमसे पूछा गया कि बताओ जब इस घड़ी में 7 सेकेंड हो जाएंगे, ये यहां जाने तक 6 हुआ है, आगे जाके कहीं 7 भी हो जाएगा, इस वक्त इसकी वेलोसिटी बताओ क्या हो जाएगी। ओके, तो एक बहुत प्यारी बात सिखाता हूं इस क्वेश्चन में। लास्ट लेक्चर्स में मैंने इसकी बात की थी कि कभी भी आप इन बिटवीन स्टडी मत किया करो, इस पोर्शन की पढ़ाई कभी मत करो ना, हमेशा पढ़ाई शुरू से करो, स्टार्टिंग से। वो जब मैं आपको ड्रॉप केस पढ़ा रहा था तो हमें फर्स्ट टी डिस्टेंस निकालना था, फिर नेक्स्ट टी का डिस्टेंस निकालना था। तो मैंने कहा था नहीं, ऐसी पढ़ाई नहीं करनी, यहां से पढ़ाई करो। ये देखिए, मुझे ये चीज नजर आ रही है कि फर्स्ट 2 सेकेंड्स में 200 सेंटीमीटर एंड फर्स्ट 6 सेकेंड में यहां से लेकर यहां तक की पढ़ाई, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में उसने इतना ट्रेवल किया एंड फर्स्ट 6 सेकेंड्स में उसने इतना ट्रेवल किया। ये सारा
I will say this is 200 centimeter and this is 200 and 220, 420 सेंटीमीटर. यहां से 200 एंड यहां से 420. बस इन बिटवीन नहीं बढ़ेंगे यार, इनिशियल से बढ़ेंगे. क्यों सर? बिकॉज बेटा इन बिटवीन पढ़ते वक्त आपको यहां पर u चाहिए, u और आपको u नहीं पता होता. यहां पर स्टार्टिंग वाला u तो चलो बहुत जगह काम आना है, काफी बार दिया ही होता है. ये यहां पर इनिशियल वेलोसिटी, इसको पढ़ने के लिए ये इनिशियल है, ये फाइनल है. तो इनिशियल पर वेलोसिटी नहीं पता होती यार, प्रॉब्लम हो जाती है. प्लीज ऑलवेज स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन. ये देखो बॉडी ऐसे जा रही है, कहता आफ्टर 7 सेकेंड वेलोसिटी बताओ. मैं कहा जी v इज इक्वल टू u प्लस at लगा देते हैं. आफ्टर 7 सेकेंड वेलोसिटी निकालनी है, u प्लस at, u प्लस at, टाइम इज 7. यहां से स्टार्ट होकर 7 सेकेंड बाद, टाइम 7 सेकेंड. बट सर हमें u एंड a नहीं पता. क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नहीं पता, कोई बात नहीं, आई कैन कैलकुलेट इट. मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u है, उसने चलना स्टार्ट किया u से और फिर सारे रास्ते एक्सेलरेशन है उसके पास. मान लीजिए सारे रास्ते एक्सेलरेशन है a. ये लेट कर लिया हमने u एंड a, चलो अंडरस्टूड, ये लेट किया है. मान लीजिए उसने u से चलना स्टार्ट किया और सारे रास्ते, उसने कहा ना कांस्टेंट रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन, उससे जा रहा है. तो जा रहा है सर. ओके, क्या लगाऊं? देखिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देते हैं. ये देखिए यहां से u से स्टार्ट किया और एक्सेलरेशन से जा रहा है. इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स कितना ट्रेवल कर लिया उसने? 200. उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200 s. और u पता नहीं, टाइम 2 सेकेंड्स प्लस हाफ, एक्सेलरेशन उसकी पता नहीं, टाइम 2 सेकेंड्स. ओके सर, यहां से स्टार्ट 2 सेकेंड्स में 200 गिवन, 2 सेकेंड्स में 200. गुड. अब और क्या गिवन? और मुझे गिवन कि 6 सेकेंड्स में 420. यहां से स्टार्ट 6 सेकेंड्स में 420. यस, 420. u टाइम इज 6, हाफ a 6 स्क्वायर. हाँ जी, हो गया. फर्स्ट 2 सेकेंड में 200 गया, ओके. 2 में 200, 6 में 420. ओके, ये आपको 10th क्लास याद आएगी. दीज आर 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स. जैसे वो xy निकालते होते थे, 3x 2y 8, 5x 7y 9, फाइंड xy. ये वो चीज हो गई है. गेट u and a and fill here. जो इंफॉर्मेशन दी है उसने, उसके हिसाब से u and a निकालिए और यहां फिल कर दीजिए. यू विल गेट आंसर. निकाले जरा, इधर सॉल्व कर देता हूं. 200 ये कैंसिल हो गया, 2u and 2a. 200
2u and 2a, और ये 420, दिस इज 6u एंड दिस इज 18a। हाँ जी, फिर क्या करते होते हैं बेटा, ये 6u है, ये तो 2u है ओनली, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटू 3 कर लेते हैं, क्या बन जाएगा ये 600 और 6u एंड 6a। लीजिए ये चीज आ गई। मैंने आपको फिजिक्स बता दी है, इतनी सी है, ये आपकी 10th क्लास का काम करवा के दिखा रहा हूं। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस माइनस दिस, या दिस माइनस दिस कर लो, यहां कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट, तो क्या आया 600 में से 420 गए 180, और ये 6u कैंसिल हो गया, एंड दिस माइनस दिस करोगे -12a, तो a कितना आ गया सर, हमने 3 से मल्टीप्लाई करके 6u बना लिया ताकि सब्ट्रैक्ट होने पर कैंसिल हो जाए, कैंसिल, ये आ गया हमारा 180, ओके, दिस माइनस दिस -12a, a आ गया, नीचे ले आइए, 1215 पर सेकेंड। सर a आ गया जी, a नेगेटिव आया है, a नेगेटिव होने का मतलब है सारे रास्ते, एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है, कोई बात नहीं, रिटार्डेशन से ही गिवन भी था, जो a आ गया ठीक है यार, नो प्रॉब्लम, a आ गया, a भरोगे u आ जाएगा, मैं यहां मन ही मन कर देता हूं, a को -15 भरेंगे, -15 तो ये आ जाएगा -30 + 30 तो 230 हो गया, 2 से डिवाइड 115 आ रहा है, चलो कुछ भी आ रहा है यार, हार्डली मैटर, ओके, u एंड a आ गए, यहां फिल कर दीजिए, u है 115, इनिशियल वेलोसिटी 115 प्लस a है -15, अगर नेगेटिव है नेगेटिव ही भरेंगे, टाइम्स 7, ये 105 इसमें से कैंसिल होके 10 आ गया, दिस इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन में एक ही गलती होती है बच्चों की, वो सीखिए ध्यान से। एक बच्चा डाउट पूछ रहा है मुझसे, कहता सर आपने लगाया 2 सेकंड में 200 गया, गुड, सर फिर आप सीधा नहीं लगा सकते यहां कि 4 सेकंड में 220 गया, यहां 4 भर दो और यहां 220 भर देना, मैं कैसे? कहता सर मैंने इसको स्टडी किया है, इसको कि देखिए 4 सेकंड में 220 गया, कहता मैंने ये लगाया जी, 4 सेकंड में 220 गया, ना जी ना, गलत है, इन बिटवीन पढ़ाई कर ली है भाई आपने, गलत है, रीजन सुन लो, लगा सकते हो आप ये, वैसे 4 सेकंड्स में 220 गया, लगा सकते हो, बट u यहां का भरोगे, फिर आप यहां पे u आपको पता ही नहीं, ये वाला u तो माना गया था, ये थोड़ी हमें वेलोसिटी पता है उसकी, इसलिए आपको एक बेस्ट एडवाइस दी गई, फर्स्ट 2 सेकंड में इतना गया, नेक्स्ट 4 सेकंड में इतना गया, डोंट यूज इट कि 4 सेकंड में इतना गया, u का चक्कर पड़ जाएगा नहीं तो, ओके, स्टडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, 2 में इतना गया, आगे 6 में इतना गया, और 7 के बाद स्पीड बतानी है,
ओके सर, वीडियो रोक के नोट कीजिए, नेक्स्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं कुछ इसी टाइप का कि इन बिटवीन स्टडी नहीं करना। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड। लो, a body लो जी, a body is moving with the constant acceleration, started with speed u. Okay, its speed get doubled after moving a distance 10 meter. Its speed gets doubled after covering a distance of 10 meter. Okay sir, find its speed after further coverage of 10 मीटर। जब 10 मीटर और आगे चला गया तो स्पीड कितनी हो जाएगी? क्या करें? कुछ ऐसा, एक बॉडी ने चलना स्टार्ट किया। आज सारे क्वेश्चन है पेपरों की, प्रीवियस ईयर कंपटीशन का, ये भी पिछला भी, बट आपका थॉट प्रोसेस इतना डेवलप हो चुका है, अब आप मजे करोगे सिर्फ। बस अटेंशन से सुनिए और मजा लीजिए लेक्चर का। सर, एक बॉडी ने चलना स्टार्ट किया विद स्पीड यू। ओके, सारे रास्ते इसके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यू से स्टार्ट किया और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। कहता है यहां जाके 2u हो गई 10 मीटर ट्रेवल करके, 10 मीटर ट्रेवल करके 2u हो गई। बताओ नेक्स्ट 10 मीटर ट्रेवल करने पर कितनी हो जाएगी? दिस इज माय क्वेश्चन। ओके, क्या करें? आप फील कर पा रहे हो, एक बॉडी ने स्टार्ट किया यू से, फिर एक्सेलरेशन से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। 10 मीटर जाके स्पीड डबल, फर्दर 10 मीटर जाके बताओ कहता स्पीड कितनी हो जाएगी? यहां बतानी है। ओके, बच्चा कहता फिर डबल। सर 10 मीटर जाके डबल, 10 मीटर और जाके फिर डबल। मैं कहा क्यों? कहता कॉमन सेंस। नॉनसेंस। बताया था काइनेमेटिक्स इक्वेशंस लग रही हैं, ना कि कॉमन सेंस। कॉमन सेंस तब लगती है जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड पर जाती है। एक कांस्टेंट स्पीड पर 5 सेकंड में 10 मीटर गया तो अगले 5 सेकंड में भी तो 10 मीटर ही जाएगा। कॉमन सेंस। अब नहीं, अभी आप मोशन देखो कौन सा है। दिस मोशन इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन। सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, और इसमें लगती होती है काइनेमेटिक्स इक्वेशंस, ना कि कॉमन सेंस। चलो बातें हैं, 1 मिनट का काम है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। सर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, यू से स्टार्ट किया,
10 मीटर आगे जाके स्पीड डबल हो गई, 10 मीटर और आगे जाके बताओ कितनी हो जाएगी? पता नहीं सर। आई एम अप्लाइंग काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। साफ दिख रहा है, v पता है, u पता है, s पता है, 4-5 इक्वेशंस है ना, तो कौन सी लगाएं? कैसे पता लगेगा? देखो ना पैरामीटर्स क्या है क्वेश्चन के। फाइनल v पता है, इनिशियल u पता है, s पता है, a इस्तेमाल करना चाहिए बिकॉज यहां का a और यहां का a सेम है, दोनों में काम आ जाएगा। ओके, ये होता है, लेट्स अप्लाई इट। बॉडी ने u से स्टार्ट किया, स्पीड बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है, डबल हो गई। स्टडी दिस पोर्शन ओनली, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सारे रास्ते a और s। गुड, सही है। क्वेश्चन को देख के जजमेंट होगी कौन सा इक्वेशन लगेगा। अब आगे आगे इस पर लगा दो, इस पर ये v निकालना है, लगा दो। सर अभी अभी आप कह रहे थे बीच में मत पढ़ा करो, स्टार्टिंग से पढ़ा करो। यस, चाहे स्टार्टिंग से लगा लो, यहां से यहां तक का लगा लो। v निकालना है, u पता है, s यूज कर लीजिएगा 20 तो भी ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं ये भी पढ़ पाऊंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज मुझे 2u पता है, बिकॉज मुझे इन बिटवीन भी वेलोसिटी पता है। बीच में पढ़ना मुश्किल नहीं है मेरे लिए, बिकॉज ये पता है, उन क्वेश्चनों में पता नहीं होता था। ओके, आप सामने बैठे हो तो आपसे पूछ लेता भाई क्या पसंद करोगे। अब मैं अपनी पसंद से कर देता हूं। मेरी पसंद हमेशा इनिशियल से रहेगी। करना हो ये भी कर सकते हैं, बट हमारी पसंद हमेशा इनिशियल से, यहां से। तो यहां से यहां तक की पढ़ाई सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सारे रास्ते a ही है और s कितना है बेटा 20। लीजिए, हो गया, दैट्स इट। दो बातें बताइए। पहली, कॉमन सेंस वाला काम नहीं करना, 10 जाके डबल फिर 10 जाके डबल। ओके, मोशन देखना है, कौन सा मोशन है? मोशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, सो लगेंगी काइनेमेटिक्स इक्वेशंस, लगा दी। ओके, इनिशियल से पढ़ने की आदत डाल लो यार, यहां से यहां तक की पढ़ाई, यहां से यहां तक की पढ़ाई। चलो डन हो गया जी। v निकालना है तुझे। सर a नहीं पता क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में a नहीं दिया हुआ था, a तो हमने वैसे लेफ्ट कर लिया। यहां से a निकाल लो, 2u का स्क्वायर यानी 4u स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा जब पावर ब्रैकेट के अंदर आती है हर एक पर, इस पर भी इस पर भी, तो 4u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी 3u स्क्वायर बाय 20। ओके, आ गया, यहां पे फिल कर देंगे। a फालतू है, हमने इमेजिन किया था a, u तो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हो गया जी, यहां पे कर रहा हूं। ये इक्वेशन थी मेन, तो अब तो टाइम पास है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2, a is this, a is this and 20। सो कितना आ गया
20 20 कैंसल, 6u स्क्वायर एंड u स्क्वायर, 7u स्क्वायर। तो v कितना आ गया बेटे? √7u। दिस इज राइट आंसर। यहां से चलना शुरू किया, 10 मीटर जाके स्पीड डबल। मैंने यहां से शुरू किया, 10 मीटर जाके स्पीड डबल, अगले 10 मीटर जाके स्पीड डबल नहीं, √7u। बी केयरफुल। वीडियो रोक कर नोट कीजिए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट वन। कहते एक ट्रेन है, एक ट्रेन ने एक पोल को क्रॉस किया। ट्रेन क्रॉस्ड अ पोल। अच्छा, ट्रेन गुजर रही है एक पोल को, पोल साइड पे लगा हुआ है। ओके, starting point of train crossed pole with the speed u and ending point of train crossed pole with speed v। स्टार्टिंग पॉइंट ने u से क्रॉस किया, एंडिंग पॉइंट ने v से किया। फाइंड स्पीड with which midpoint of train will cross pole। स्टार्टिंग पॉइंट ने u से किया, एंडिंग पॉइंट ने v से किया। मिड पॉइंट बताना है, कितनी स्पीड से करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आता रहता है कॉम्पिटिशन्स में, इजी सा। पिछले 7-8 लेक्चर्स में हमने जबरदस्त बेस बना लिया, अब सब कुछ ही आसान है। सिर्फ ये चैप्टर नहीं, आगे की फिजिक्स भी आसान है। जो हम इतने देर से आपका थॉट प्रोसेस बना रहे हैं, इट विल हेल्प अस इन होल +1 फिजिक्स। ओके, जिन्होंने मेरे 8 लेक्चर अच्छे से समझकर किए हैं, अब आप मजे करने वाले हो फिजिक्स में, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, फॉर द होल +1 फिजिक्स। क्योंकि बेस स्ट्रांग हो चुका है, थिंकिंग प्रोसेस बन चुका है कि चलेगी कैसे फिजिक्स। सर, ये ट्रेन है जी, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, ये पोल है। ये पोल है। ओके, ट्रेन गुजर रही है। अच्छा, ये गिवन है, ट्रेन क्रॉस द पोल एंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तभी लगाएंगे काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस। समझो, दिस इज पोल, दिस इज ट्रेन। तो जब ट्रेन ने क्रॉस करना शुरू किया, यहां से क्रॉस करना शुरू किया, इसकी स्पीड थी ओनली, मान लो 20। ओके, 20 क्रॉस करना शुरू किया था तब 20, लेकिन लगातार स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। व्हाई? बिकॉज एक्सेलरेशन है। ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ा रही है, बढ़ा रही है, बढ़ा रही है। तो जब शुरू हुआ था काम तब 20, ट्रेन स्पीड बढ़ा रही है, 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 जब तक एंडिंग पहुंची, ट्रेन की स्पीड हो चुकी है 40। कहते बताओ, जब ये मिड, ये 20, ये जा रहा है, 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 जब ये मिड क्रॉस करेगा
तब कितनी स्पीड थी ट्रेन की? बच्चे बड़े प्यारे स्वीट स्वीट से होते हैं, तो एक बच्चे के मन में आ रहा होगा पता ही है 30 उरे 20, जब एंड हुआ तो 40, मिड में सर 30, आई एम ब्रिलियंट सिंस चाइल्डहुड, कॉमन सेंस 30 नहीं लगाना। मोशन देख क्या है, दिस मोशन इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला। कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे क्या लगता है? काइनेमेटिक्स की इक्वेशन। कॉमन सेंस नहीं, वही नहीं लगाते ना, मोशन को जज करने के बाद कंसेप्ट लगता होता है। लेट्स डू इट। ट्रेन जा रही है, इस वक्त इसकी स्पीड u, ट्रेन जा रही है स्पीड u। सर आगे जाकर इसकी स्पीड बढ़ रही है, 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 जब तक ये सिचुएशन आई, स्टार्टिंग एंडिंग, स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ये सिचुएशन आने तक स्पीड हो चुकी है v, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहां आने तक हो चुकी है v। कहता बताओ जब ये सिचुएशन थी, स्टार्टिंग एंडिंग मिड पोजीशन, हियर व्हाट वाज स्पीड? ओके, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा। यहां से यहां तक इस सिचुएशन में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? अपनी खुद की लेंथ, ये L है ना, देख लो ट्रेन यहां थी, तो स्टार्टिंग से एंडिंग यहां पहुंचने में देखो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये S पॉइंट कितना आगे चला गया है? L। या E पॉइंट देख लो, यहां होता था, ट्रेन गुजरती गई, गुजरती गई, गुजरती गई, E पॉइंट हैज ट्रेवल्ड L। यस, तो इस सीन में ट्रेन ने ट्रेवल कर लिया है, L, और यहां से यहां सीन में ट्रेन ने ट्रेवल किया है L/2। ये स्टार्टिंग है, ये गुजर रहा है, गुजर रहा है, ये सीन आ जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट यहां से यहां आ गया बेटा, दिस इज L/2 ट्रेवलिंग। ओके, हो गया। हमें दिया गया है L ट्रेवल करने पर स्पीड हो गई v। ट्रेन ने चलना शुरू किया, u से जा रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, तो स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो L ट्रेवल करने पर स्पीड हो गई v। तो L/2 ट्रेवल करने पर कितनी हो गई बताएं? दिस इज माय क्वेश्चन। ठीक है, हो गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, मान लो A से जा रहा है यार, मान लो A से जा रहा है। एक चीज नोटिस किया करो, अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, +1 में हो गए हो, जो वेरिएबल क्वेश्चन में दिया है u v, हमारा आंसर सिर्फ इस फॉर्मेट में आएगा। मैंने a लेट कर लिया, ये वेरिएबल मैंने डाला है, आई विल रिमूव इट। ये मैंने लेंथ L मान ली, आई विल रिमूव इट। ओके सर, लेट क्यों कर रहे हो a को? बिकॉज मुझे पता है कि इस सिचुएशन में भी a है, इस सिचुएशन में भी a है, तो ये a दोनों में काम आने वाला है, इसलिए a लेट किया। ये देखो ट्रेन जा रही है, पहले u थी, स्पीड u थी, जा रही है, स्पीड बढ़ रही है उसकी, तो L आगे जाकर स्पीड v हो गई। ये लो
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यू से वी हो गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, और यहां से यहां की पढ़ाई करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यस, L ट्रेवल करने पर, ये L ट्रेवल करने पर स्पीड v हो गई, u से v हो गई, तो L/2 ट्रेवल करने पर बताओ u से कितनी हो गई, u से कितनी हो गई, ये बताना है। हो गया, हो गया सर, कैसे? AL हमें नहीं पता है, खत्म कर दो AL को, यहां से AL की वैल्यू निकाल के फिल कर देते हैं। व्हाट इज AL? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, फिल कर देते हैं यहां पे। AL खत्म करना है बेटा, आगे मैथ्स पार्ट है, छोटा मोटा कैलकुलेशन होता है, उसे छोड़िए आप, सोच समझ आई फिजिक्स की? मैं रिपीट कर रहा हूं 1 मिनट में, ध्यान से देखिए। ट्रेन जा रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, स्टार्टिंग पॉइंट ने क्रॉस किया u से और एंडिंग पॉइंट ने क्रॉस किया v से, तो बताओ मिड पॉइंट ने कितने से किया? इसका मतलब जब ट्रेन ने L ट्रेवल कर लिया तो स्पीड v हो गई, बताओ जब आधा ट्रेवल किया था तो कितनी हो गई थी? तो मैंने एक बार L का फंडा लगवा दिया, एक बार L/2 का लगवा दिया, इनको खत्म करवा दो, ये यहां से निकाल के भर रहा हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू AL, AL ये पड़ा है, ये लास्ट स्टेप इसलिए इस साइड पे लाइन मारी है, ये इधर ले आओ, 2v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो क्या आया? 2v स्क्वायर, ये माइनस 2u स्क्वायर जाके प्लस हो जाएगा 2u स्क्वायर, एंड ये कैंसिल हो गया, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। सर v आ गया क्या? v स्क्वायर बाय प्लस u स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर है। एक ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट क्रॉस कर रहा है u से, u स्टार्टिंग पॉइंट क्रॉस कर रहा है u से और एंडिंग पॉइंट क्रॉस कर रहा है b से, तो मिड पॉइंट कितने से किया होगा? u प्लस b बाय 2, एवरेज नहीं, 20-40 का एवरेज 30 नहीं, बल्कि ये u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 अंडर द रूट। डायरेक्ट कंपटीशन में 3-4 बार आ चुका है, आज के बाद मेरे सारे स्टूडेंट्स को डायरेक्ट रिजल्ट भी पता होना चाहिए ये वाला, ठीक है? u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 अंडर द रूट, काइनेमेटिक्स लगाकर आ जाएगा आराम से, वीडियो रोककर नोट कीजिए। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, एक वो कॉमन सेंस वाली बात तो है, एक पर्सन ने रेस्ट से स्टार्ट करना, चलना स्टार्ट किया, ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, ओके, person starts from rest on horizontal road and moves with constant acceleration, ठीक है?
ओके, कुछ नहीं दिया और कितनी एक्सेलरेशन से कैसे, कुछ नहीं, बस रेस्ट से स्टार्ट हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है। इन फर्स्ट सेकेंड ट्रेवल 10 मीटर, so next second it will travel 30 meter, so next second it will travel 50 meter and so on. वही वाला, am I right? वैसे बुकलेट में क्वेश्चन है बट कॉमन सेंस है यार, एरो डाल के लिख लो, एक नॉर्मल सी बात है। ड्रॉप केस, ड्रॉप केस, ये देखो रेस्ट से स्टार्ट हुआ और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो कंसेक्टिव इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस की रेशियो 1:3:5 आती है। सेम हॉरिजॉन्टल में है। अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से किया, सेम ही तो है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से किया, रेस्ट से स्टार्ट हुआ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से किया, ओके, तब भी सेम कॉन्सेप्ट, कंसेक्टिव इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिस्टेंस की रेशियो इज 1:3:5 एंड सो ऑन। यस, लगा के देख रहे हैं, लगा के देख लो यार। जैसे पहला डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पहले सेकंड में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नेक्स्ट सेकंड में निकालना है तो 2 सेकंड में से 1 सेकंड का माइनस करके आ जाएगा एंड सो ऑन, सेम वे, बिल्कुल ठीक है। तभी मैं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी पहले बनाता हूं, वहां पर जो ड्रॉप केस का शॉर्टकट है वो हॉरिजॉन्टल में भी लगेगा अगर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ, लाइक ड्रॉप केस। आज के बाद ख्याल रखना इस बात का, वर्टिकल में तो शॉर्टकट्स है ही, हॉरिजॉन्टल में भी लग जाएंगे, बस कंडीशन मैच होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो रोककर नोट कीजिए, नेक्स्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन है, a train 200 meter long a train 200 meter long crosses a bridge (300 meter long). Okay, train moving with constant acceleration. ठीक है सर। It enters bridge with speed 30 meter per second. And leaves bridge at speed 50 meter per second. Okay. Find time taken to cross bridge. हाँ जी, क्या देख रहे हो? ट्राई करो, वीडियो रोको,
ट्राई करो, वेरी बेसिक क्वेश्चन, यू शुड ट्राई योरसेल्फ। ना हुआ फिर देखना। ओके, आई होप यू हैव ट्राइड। लो जी, क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही पेट क्वेश्चन है ये। क्या मेथड लगाएं? A train 200 meter long लीजिए, ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ ब्रिज, ये ब्रिज बना रहा हूं मैं, थोड़ा फर्क दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 300 मीटर लॉन्ग, ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। ट्रेन ऐसे जा रही है, ठीक है सर, ट्रेन जा रही है, जा रही है, जा रही है, 200 मीटर लॉन्ग। एक ब्रिज आया, इसने यहां से क्रॉसिंग शुरू कर दी। जब स्टार्टिंग पॉइंट यहां पहुंचेगा, हम बोलेंगे क्रॉसिंग शुरू हो गई है, कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे। जब ये सिचुएशन आ गई, जब ये सिचुएशन आ गई, तो हम बोलेंगे ट्रेन हैज क्रॉस्ड। ओके सर, ऐसा सीन है, चेक करो। ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करने लगी है भाई, यहां से स्टार्ट हुई, तो शुरुआत हुई 30 की स्पीड पर, क्रॉस करना शुरू किया 30 पर, लेकिन जब ये कर रही है कर रही है कर रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। जब तक पूरा क्रॉस किया, ये तेज हो चुकी है, इसकी स्पीड हो गई है 50। अच्छा, कहते बताओ कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। ठीक है, ट्राई कर लिया, ध्यान से सुनो। ट्राई करते वक्त पहला स्टेप आपके दिमाग में यह आना चाहिए था, मोशन कौन सा है। बेटे मैं आज आपको पहला मोशन पढ़ा रहा हूं, हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आगे जाके आपको पढ़ाया जाएगा वेरिएबल एक्सेलरेशन, आगे जाके आपको पढ़ाया जाएगा सर्कुलर, उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा ऑसिलेटरी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहला बेसिक थॉट, यार मोशन कौन सा है, ये ट्रेन जा रही है, मैंने कहा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ओके, दूसरी बात, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे कराते थे सर? काइनेमेटिक्स इक्वेशन से। वो 4-5 इक्वेशनें कहने को है, वैसे एक ही है वो, उनमें से कोई एक लगानी है। कौन सी लगाऊं? देख क्या क्या पता है तुझे, क्या क्या पता है बता। इस सीन से लेकर इस सीन तक ट्रेन हैज ट्रेवल्ड हाउ मच? स्टार्टिंग पॉइंट यहां था, जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, ये क्रॉस थोड़ी हुई है, जा रही है यहां क्रॉस हुई है, तो स्टार्टिंग पॉइंट कितना शिफ्ट हो चुका है? 300 प्लस 200, 500 मीटर। ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 500। लो जी, क्या क्या पता है? एस पता है। ट्रेन ने चलना शुरू किया, 500 मीटर आगे जाकर बताओ मतलब कितना टाइम लगेगा उसको। अच्छा, यू पता है, जब उसने चलना शुरू किया था स्पीड कितनी है 30, और फाइनल स्पीड बताया 50। टाइम निकालना है। हाउ स्वीट, हमारी इक्वेशनों में 4 ही वेरिएबल होते थे, और ये वही क्वेश्चन है, 3 दिए हुए हैं, 4th निकालना है। S इज इक्वल टू V प्लस U बाई 2 इंटू T, ये लगाएंगे। 3 पता है, 4th निकालना है। S कितना? 500,
एक बच्चा लेक्चर लगा रहा है, ट्राई किया, सर आपने कहा था ट्राई करो, मैंने कर लिया। हाय सर मुझे तो पता नहीं लगा ये लगानी थी। हाय सर कैसे करूं सर फिर मैं सर? फिर क्या हो गया, नहीं पता लगा यार। कम से कम तुझे समझ आ रहा है, तू वीडियो पे भी लेक्चर लगा रहा है अच्छे तरीके से। सारा कुछ एक दिन में, 10 दिन में, महीने में नहीं समझ आता होता। मैं हमेशा अपनी खुद की एग्जांपल देता हूं, मुझे फिजिक्स समझ आने में, इस लेवल तक पहुंचने में 5-6 महीने लग गए थे। तो क्या हो गया? बट पैशन, डेडिकेशन, एक होता ना भाई मैं हार नहीं मानूंगा, वो जज्बा चाहिए आपके अंदर, टूट टूट के भरा हो। ठीक है, क्वेश्चन नहीं हो, बड़ी बात नहीं है। सर कैसे पता लगता है ये लगानी है? बुकलेट को 5 बार करने के बाद पता लगता है। कर ली 5 बार, जब कर लेगा 5 बार, देखते ही पता लग जाएगा इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। I am helping you people. After this, you have to solve booklet deeply with understanding. फिर होंगे फटाफट क्वेश्चंस। है बहुत मजेदार दुनिया ये फिजिक्स की, मजा लेना है, इसके अंदर घुसना पड़ेगा। सर S 500, VU कितने हैं? 30-50। टाइम कितना है? टाइम निकालना है, आ गया, सॉल्व कर लीजिएगा। ये 80/2 40 इस पे डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। वीडियो रोककर नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही मजेदार टाइप के क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे हैं, वो करते हैं। क्वेश्चन है, आकार accelerates from rest accelerates from rest at constant rate of 2 meter per second square for some time, then it retards at constant rate of 4 meter per second square and comes to rest। बड़े ही पेट क्वेश्चन है, बुकलेट में 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं, उसमें से मैं 2 आपको करवाता हूं, बाकी आप ट्राई करोगे। ये हो गया, मजा बड़ा आता है इनको करके। वैसे टोटल टाइम ऑफ मोशन is 3 seconds. Okay. Find total distance traveled. Okay. क्या करें? ये आप ट्राई नहीं करोगे या फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे से सीखो। जो क्वेश्चन आपको ट्राई के लिए दिया जाए सीखेगा, मैं दूंगा आपको। हाँ जी, क्या करें? एक कार ने पहले एक्सेलरेट किया और उसके बाद रिटार्ड किया, क्या करना चाहिए? मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया यहां से चलना, रेस्ट से स्टार्ट किया, रेस्ट से स्टार्ट, पहले एक्सेलरेट, फिर उसके बाद रिटार्ड और रेस्ट पे ही आ गए। ओके, मैं इसको कुछ ऐसे शो कर देता हूं।
रेस्ट से स्टार्ट किया, पहले एक्सेलरेट, उसके बाद रिटार्ड, और रेस्ट पर ही आकर एक्सेलरेशन थी हमारी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड रिटार्डेशन थी 4, यानी इस वक्त एक्सेलरेशन होगी -4। ये तो पता होगा आपको, रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। कहते पहले उसने एक्सेलरेट किया 2 से, बाद में रिटार्ड किया 4 से। बेटा रिटार्डेशन 4 है, यानी उस दौरान एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, -4। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का नेगेटिव होता है, उल्टा होता है मतलब। चलिए पहले एक बात समझ लो, बॉडी ऐसे गई नहीं है, किसी पहाड़ पर थोड़े ना गई है बॉडी। बॉडी तो हॉरिजॉन्टली गई है। मैं जा रहा हूं, पहले एक्सेलरेट फिर रिटार्ड, पहले एक्सेलरेट फिर रिटार्ड, गए स्ट्रेट लाइन में ही है। यहां से स्टार्ट हुआ, पहले एक्सेलरेट यहां से लेकर यहां तक, एक्सेलरेट फिर रिटार्ड, स्ट्रेट लाइन। बट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको ऐसे, थोड़ा डिफरेंस दिखाने के कि पहले एक्सेलरेट और फिर रिटार्ड। ओके सर, मैं लिख देता हूं, स्ट्रेट लाइन में ही गया है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ओनली। ओके, पहाड़ सा बन जाता है। इन सारे क्वेश्चंस का आपको एक बहुत प्यारा फंडा बताता हूं, जो 4-5 क्वेश्चन हैं। कभी भी कहीं भी इसका क्वेश्चन देखो, अप्रोच समझ लो। आपने क्वेश्चन देखा कि बॉडी पहले एक्सेलरेट करती है फिर रिटार्ड करती है, ये क्वेश्चन आ गया, पहले एक्सेलरेट फिर रिटार्ड। तो आप ये फोटो बना लोगे, एक्सेलरेट रिटार्ड। इन क्वेश्चनों की शुरुआत हमेशा इस कॉर्नर से होनी है, पहाड़ की चोटी से होनी है। कैसे? इसकी फाइनल वेलोसिटी नेक्स्ट के लिए इनिशियल का काम करेगी, ऐसे। मतलब ये देखो, मैंने शुरू किया चलना, मैं तेज तेज जा रहा हूं, वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं अपनी, ऐसे करते चलो। ये 0 है, वेलोसिटी बढ़ा रहे 100 हो गई, अब घटा रहे। तो इसकी जो फाइनल 100 है वो नेक्स्ट के लिए इनिशियल 100 है। ये देखो ना, इसका जो फाइनल 100 है वही नेक्स्ट के लिए इनिशियल 100 है। रेस्ट पे आ जाएगा। यस, हमेशा इस चोटी से शुरू करना है। कैसे करना है? इस चोटी को क्यों कह रहा हूं मैं? पहले की फाइनल वेलोसिटी नेक्स्ट के लिए इनिशियल का काम करेगी। टॉप कॉर्नर से स्टार्ट ऑलवेज। इसका मतलब दैट इज टॉप कॉर्नर से स्टार्ट तो कर देंगे सर, इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट पोर्शन की फाइनल वेलोसिटी, फर्स्ट पोर्शन की फाइनल वेलोसिटी नेक्स्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन गई। ये यूज करना है। टॉप कॉर्नर से स्टार्ट ऑलवेज, दैट इज वी लेट कर लो। इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं किसी क्वेश्चन पे यार, कुछ होएगा उसमें। 5-6 क्वेश्चन है एक ही टाइप के, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल के।
लेकिन सारे क्वेश्चन जिसमें पहले एक्सेलरेट और फिर रिटार्ड है, पहले एक्सेलरेट और फिर रिटार्ड है, उनकी शुरुआत ऐसे ही करनी है, पहाड़ सा बना के। हाँ जी, पहाड़ की चोटी, पहाड़ की चोटी से शुरू करो, वहां पे वी लेट कर लो, बस हो गया। फिर लो करें, हो गया। अब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन एंड कम टू रेस्ट। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 3 सेकेंड्स। मान लीजिए ये एक्सेलरेट वाले पोर्शन का टाइम t है, मतलब इतने टाइम के लिए एक्सेलरेट किया, तो रिटार्डेशन वाला टाइम कितना हो गया? 3 माइनस t। ये क्या था ना, यहां से स्टार्ट हुआ, तो पहले एक्सेलरेट फिर रिटार्ड, टोटल टाइम 3, तो शायद ये t है, तो बाकी कितना रह गया? 3 माइनस t। ओके, हो गया। आप यहां लगा दीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल v, यहां फाइनल v। ओके, u कितना है? रेस्ट है, v इज इक्वल टू यू प्लस a कितना है? a 2, हाँ जी 2, और t कितना है? t पहले पोर्शन पे लग गया। अरे इसको दिमाग में रख, होगा ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होंगी, वो जड़ होंगी किसी क्वेश्चन की या किसी टॉपिक की। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, इस पे लगा, ये देख, ये देख, यहां फाइनल वेलोसिटी क्या है? यहां से यहां तक ये फाइनल है, ये इनिशियल है, इनिशियल फाइनल। ओके, फाइनल 0, इनिशियल v, सारे रास्ते एक्सेलरेशन, 4 नहीं -4, और टाइम, इस जर्नी का टाइम 3 माइनस टी। लीजिए, ये आ गया। लो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा? इससे मेरा मतलब होता है भी कंसेप्ट खत्म हो गया, बस आगे टाइम पास करते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, v -4 इंटू 3 -12। बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस पर लगा दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस पर लगा दिया, बस -12 एंड प्लस 4t। अब इसको यहां फिल कर दो, v है 2t, यहां फिल कर दो, 0 इज इक्वल टू 2t -12 प्लस 4t, 60 12, टाइम आ गया 2, सो v कितना आ गया? हाँ जी, v कितना आ गया? टाइम 2, टाइम 2, तो v कितना आ गया? 2 इंटू 2 4। ये टाइम 2 सेकेंड, मतलब ये पोर्शन 2 सेकेंड है, तो ये पोर्शन 1 सेकेंड का पोर्शन है। डन। डिस्टेंस निकालना है, s1 s2 लगा दो, बस सब कुछ तो आ गया यार। मैं फिर कह दूं, ये दिमाग में रख, टॉप कॉर्नर से शुरू करो, उसे वी लेट कर लो। उसका मतलब क्या है? टॉप कॉर्नर को वी लेट करना मतलब इसका फाइनल नेक्स्ट के लिए इनिशियल का काम करेगा। पहले एक्सेलरेट फिर रिटार्ड वाले क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। ओके, S1, ये डिस्टेंस कितना है? कुछ लगा लो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as लगा लो, चाहे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर लगा लो, चाहे s v प्लस u बाई 2 इंटू t लगा लो, कुछ मर्जी। फाइनल v कितना है भाई? 4, u कितना है? 0 बाई 2, टाइम 2, तो 4 मीटर तो ही आ गया। फर्स्ट पोर्शन इज 4 मीटर, नेक्स्ट वाला पोर्शन, आई होप यहां से आपको नजर आ रहा है,
सेम फॉर्मूला ही लगा रहा हूं, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। बस इस पोर्शन में v है 0 और इनिशियल है 4, 0 प्लस 4 बाई 2, टाइम है 1, तो 2 मीटर ही आ गया। तो 4 मीटर एंड 2 मीटर, आंसर इज 6 मीटर। 6 मीटर। बच्चा ऐसा सर, ये फिर ये ऐसे है, फिर से वो डिस्प्लेसमेंट ही लेंगे, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, गया ऐसे है, ये तेज हो रहा है। 4 मीटर देन 2 मीटर, 4 मीटर 2 मीटर, टोटल इज 6 मीटर। स्पीड बढ़ाई थी फिर घटाई है, इसलिए मैंने इसको ऐसे और ऐसे शो किया है जस्ट। ओके, पहाड़ की चोटी बनाने के लिए किया है बेसिकली। सो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोट कर लीजिए वीडियो रोक के अच्छे से। लो जी, ये क्वेश्चन समझ आ गया हो? एक क्वेश्चन है ऐसा ही आसान सा। A body starts from rest, travels distance s, with constant acceleration, travels distance s with constant acceleration, then moves distance 2s with constant velocity, then comes to rest. चलो, then moves distance 5s with constant retardation, yes, and comes to rest. Okay, a body start from rest, travel distance s with constant acceleration, then moves distance 2s with constant velocity, and then moves distance 5s with constant retardation and comes to rest. Find average velocity for the whole journey. Find average velocity. मैक्सिमम वेलोसिटी और उसकी रेशियो पूछी होती है वैसे। फाइंड एवरेज वेलोसिटी इफ मैक्सिमम वेलोसिटी इज v। वैसे उसने रेशियो पूछी हुई है, कोई बात नहीं, चलो दिखाता हूं मैं आपको क्या चीज है। पहले फोटो बनाते हैं, फोटो पहाड़ वाली फोटो, क्योंकि बॉडी पहले एक्सेलरेट हुई है, फिर कांस्टेंट है, फिर रिटार्ड हुई है, कुछ ऐसा। पहले एक्सेलरेट, फिर कांस्टेंट, फिर रिटार्ड। A body starts from rest, travels distance s with a constant acceleration, then moves distance 2s with a constant velocity, and then moves distance 5s with a constant retardation and comes to rest. फोटो समझ आ गई? कुछ ऐसा। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट,
इट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मींस उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई बढ़ाई बढ़ाई, फिर कांस्टेंट, फिर घटाई घटाई घटाई, पहले वेलोसिटी बढ़ाई, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर वेलोसिटी घटाई। ओके, ये क्वेश्चन है, हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है। अच्छा, इन क्वेश्चनों की शुरुआत हमेशा कॉर्नर से करनी है, मींस वहां पे वेलोसिटी v मान लेनी है, पहले की फाइनल नेक्स्ट के लिए इनिशियल का काम करेगी। मान लो मैं जा रहा हूं, मैंने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई, v तक हो गई, फिर मैं v से ही जा रहा हूं, पहले हमने वेलोसिटी बढ़ाई, v हो गई, फिर v से ही जा रहा हूं, ये v ही है, फिर v से कम हो गई, ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। पहले वेलोसिटी बढ़ाई, v हो गई, फिर कांस्टेंट, फिर घटाई। क्लियर? इन क्वेश्चनों की शुरुआत हमेशा कॉर्नर से करनी है, कॉर्नर वाली वेलोसिटी को v मान लीजिए, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब उसने वेलोसिटी बढ़ाकर 100 कर ली, 100, फिर वो 100 से ही जाता रहा, फिर 100 से 0 हो गया, और क्वेश्चन में कहा हुआ है मैक्सिमम वेलोसिटी इज v, ये वाली को v मान लो आप। हो गया भाई साहब, हो गया क्वेश्चन। एवरेज वेलोसिटी वो क्या होता है? एक बॉडी जा रही है, पहले वेलोसिटी बढ़ाई, पहले वेलोसिटी बढ़ाई, फिर कांस्टेंट, फिर घटाई। ठीक है, जा तो स्ट्रेट लाइन में रहा है ना, पहले वेलोसिटी बढ़ाई, फिर कांस्टेंट, फिर घटाई। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ये दिया हुआ है, s प्लस 2s प्लस 5s, है ना यार? यहां तो स्ट्रेट लाइन में है ना, ये देखो मैंने यहां से शुरू किया, पहले मैं गया s मतलब ऐसे बढ़ता जा रहा हूं s, फिर कांस्टेंट 2s, फिर घटा रहा हूं 5s, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। सर टोटल टाइम टेकन, मजा आने वाला है आपको अब। टोटल टाइम टेकन, पहले पोर्शन का टाइम, दूसरे पोर्शन का टाइम, तीसरे पोर्शन का टाइम, ये टाइम ये टाइम ये टाइम चाहिए। ओके, ये फंडा कोई बच्चा ना भूले कि v से शुरू करना है, इसकी फाइनल अगले के लिए इनिशियल v, फिर v, बस लो हो गया। फर्स्ट पोर्शन में लगाओ, यहां मुझे टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। कौन सा मोशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला। इक्वेशंस लगेंगी तो मैं लगाऊंगा s इज इक्वल टू v प्लस u बाय 2 इंटू t। काइनेमेटिक्स की इक्वेशन s इज इक्वल टू v प्लस u बाय 2 इंटू t। हमें क्वेश्चन में a दिया ही नहीं हुआ यार, a दिया नहीं, ना पूछा है, ना मैं यूज कर रहा हूं। ओके, पहला लगा दिया। अब दूसरा देखो, यहां सर बॉडी इज गोइंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। आए हाय है, बचपन याद आ गया, बचपन। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बचपन याद आ गया भाई। यहां काइनेमेटिक्स, यहां बचपन, यहां फिर काइनेमेटिक्स, तो यहां लगेगा s
5s, s इज इक्वल टू फाइनल v 0 है, इनिशियल v है, इंटू t। ओके सर, काइनेमेटिक्स लगा दिया, 55 लगा दिया, काइनेमेटिक्स लगा दिया। सर टाइम आ गए, ये देखो टाइम t1 कितना आ गया 2s बाई v, t2 कितना आ गया, ये भी 2s बाई v, और t3 कितना आ गया 10s बाई v। फिल है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, लो हो गया जी, फिल कर दो। 8s आ गया, नीचे तीनों को ऐड करो, 2s प्लस 10s 14s बाई ss कैंसल, 4 बाई 7 कैंसिल हो गया ना 2 पे, दिस इज द राइट आंसर, एवरेज वेलोसिटी। एक्चुअली उन्होंने रेशियो पूछी हुई है, एवरेज वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी की रेशियो पूछी हुई है, v को नीचे ले आओ, तो आंसर क्या आ गया 4 बाई 7। कुछ खास बात नहीं है यार, आप बस एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, इजी है। इसके जैसे 2 और है, वो अपने खुद करने हैं, ठीक है। गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। आज सारे क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल के हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं जी, ठीक है। ओके, एक वैसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूं, हॉरिजॉन्टल तसल्ली से कराया अभी तक, एक क्लास और लगाएंगे अभी हॉरिजॉन्टल पर ही, बस फिर तसल्ली से सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। वीडियो का बहुत फायदा है, आप दोबारा समझ सकते हो क्वेश्चन को, अगर कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे, बट पूरा दिमाग लगाइए, अपना बेस्ट दीजिए समझने के लिए, ठीक है। चीजें मजेदार है वैसे ये सारी। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वर्टिकल का है, वैसे आज का मेरा लेक्चर हो गया है हॉरिजॉन्टल पार्ट वाला। एक छोटी सी चीज रह गई थी वर्टिकल की, वो मैं थोड़ा दोबारा बताना चाहता हूं। एक फंडा ही है बेटा, एक बिल्डिंग है, हमने इस बिल्डिंग से 3 बॉल्स फेंकी। कैसे? एक बॉल को तो फेंका नीचे को विद स्पीड u, एक को फेंका ऊपर को विद स्पीड u, और एक को ड्रॉप किया। एक को फेंका नीचे को विद स्पीड u, इसको यहां पहुंचने में टाइम लगा t1। एक को फेंका ऊपर को, इसको यहां पहुंचने में टाइम लगा t2। एक को हमने किया ड्रॉप, इसको लगा t3। देन क्वेश्चन भी नहीं, एक कॉन्सेप्ट की फॉर्म में कर लो, पेपर में आया हुआ है। लास्ट क्लास में मैंने फंडा करा दिया था, एज सच ये फॉर्मूला नहीं कराया था, वो सीख लो आप। बिल्डिंग पे खड़े होकर 3 ही बातें हो सकती हैं, या तो बॉल नीचे को फेंकेंगे, या बॉल ऊपर को फेंकेंगे, या ड्रॉप कर देंगे। सिखाया था। अगर नीचे को फेंके टाइम लगता है t1, ऊपर को फेंके तो टाइम लगता है t2, ड्रॉप कर दे तो t3। इन तीनों में क्या रिलेशन है? अच्छा एक बात आप समझते हो, सबसे कम टाइम किस केस में लगेगा? सबसे कम ये वाला,
नीचे को फेंक दिया सबसे कम, और सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगेगा, इसमें। ऊपर भी जाना है बेचारी ने, है ना, इसमें ठीक ठीक लगेगा, ड्रॉप केस, ठीक ठीक। तो जो ठीक ठीक वाला है वो कैसे आता है, कम टाइम और ज्यादा टाइम को मल्टीप्लाई करो, कम टाइम एंड ज्यादा टाइम को मल्टीप्लाई, यस। ये सबसे कम टाइम लगा, ये सबसे ज्यादा टाइम लगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ठीक ठीक हो जाएगा, और अंडर रूट कर दो, सिंपल। इसका प्रूफ चाहिए, हाँ जी प्रूफ चाहिए, वैसे नहीं चाहिए, ठीक है, सीधा रिजल्ट है, कुछ बदलाव नहीं आ सकता इसमें, वैसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। प्रूफ चाहिए तो बेटा हर एक पे कॉन्सेप्ट लगा दिया, इस पे लगाओगे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, पता ही है, यहां से यहां तक गया तो प्लस यू लेंगे, इसमें माइनस यू लेंगे, हमारी लास्ट क्लास में किया था सब, और थर्ड वाले में तो जीरो लेंगे, यू जीरो हाफ एक, यस। फर्स्ट वाले में प्लस यू, सेकेंड वाले में माइनस यू, थर्ड वाले में ड्रॉप केस, ऐसे। सर इनको सॉल्व करके आता है, we solve this we get answer this। सॉल्व क्या यार, इनको सब्ट्रैक्ट कराओ h खत्म, इनको सब्ट्रैक्ट कराओ h खत्म, u निकाल के दूसरे में भरना है, छोड़ो कैलकुलेशन है यार, करके आंसर आ जाएगा। बस ये दिमाग में रखिए, ये कम है ये ज्यादा है, मल्टीप्लाई करोगे ठीक ठीक हो जाएगा, उससे आएगा रिजल्ट। ओके, नोट कर लेना, ऐसे ही दिख रहा है, नीचे वेंका T1 ऊपर वेंका T2, ड्रॉप किया T3 रिलेशन, ठीक है, डन। होमवर्क दे रहा हूं आपको आज का, हाँ एक लेक्चर और लगाएंगे बहुत ही मजेदार, हॉरिजॉन्टल मोशन पर ही। आपने आज सेक्शन बी के अप टू, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम आपने अप टू 20 किए थे क्या, अब 35 तक करने हैं बस, लेकिन समझ कर करने हैं, अप टू 35 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सेक्शन ए में से कुछ नहीं, अभी सेक्शन बी के 35 तक सॉल्व कर लीजिए, ओके। एंड यस, संडे को आपका टेस्ट होगा इन्हीं क्वेश्चंस पर, जितना हम काइनेमेटिक्स कर चुके हैं, काइनेमेटिक्स का टेस्ट है, टेस्ट के क्वेश्चंस का लेवल इन क्वेश्चन से लिटिल बिट लो रखेंगे, क्योंकि पहला टेस्ट है आपका, थोड़ा देखेंगे बेसिक्स में आप कितना परफॉर्म करते हो, फिर आगे जाके लेवल बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। सो बेसिक्स अच्छे से करके रेडी रखिए, 35 क्वेश्चंस सॉल्व करके रखिएगा। नेक्स्ट एक लेक्चर और लगाएंगे इन्हीं पर, उसके बाद हम नए कॉन्सेप्ट पर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है, काइनेमेटिक्स में ज्वाइन किया है, टूल्स फॉर फिजिक्स रहते हैं उसके, प्लीज टूल्स को अटेंड कर लीजिए। टूल्स के लेक्चर्स हमारी ऐप पर चैप्टर वाइज पढ़े हैं, ये काइनेमेटिक्स के लेक्चर्स चल रहे हैं, इससे ऊपर ही टूल्स फॉर फिजिक्स के लेक्चर पढ़े, 7 लेक्चर्स है, एक घंटे के नल है, तो वो लेक्चर्स लगा लीजिए अगले 4-5 दिन में, बिकॉज हमें आने वाले 5 दिन बाद उसकी जरूरत पड़ने वाली है टूल्स की। प्लीज वो लगा के रखिएगा, तभी आपको काइनेमेटिक्स आगे बेटर समझ आएगा, ठीक है। एंड ये होमवर्क करके रखिए, संडे टेस्ट की तैयारी कर लीजिए अच्छे से, संडे टेस्ट ऑन काइनेमेटिक्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस, वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, इसी के ऊपर क्वेश्चंस होंगे,
ठीक है, थैंक यू बेटा।